तुम खा लोगे ना? मैं 2 मिनट में आऊँ। श्योर? अब अंकल जी, आप और कुछ लेंगे? लक्ष्मी भाभी, रॉकी तू भी ना, तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। कितनी मस्ती करता है। गाइस लिसन टू मी। ये हैं लक्ष्मी भाभी, मेरी सबसे फेवरेट भाभी। हर साल इंदौर से आउटडोर आती हैं होली मनाने गोवा अपने रॉकी के पास। दिखती हैं कि नहीं एकदम गुड़िया की तरह, मिल्की मिल्की गाल और सिल्की सिल्की बाल। हाँ, लेकिन आप लोगों को पता है ये और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं जब इनके ऊपर होली का रंग लग जाता है। कैसे? अरे अभी दिखाता हूँ कैसे। रॉकी वो अरे भाभी, अभी आप पे रंग लगाते, इन्हें दिखाते हैं कि असली भाभी और देवर की होली कैसे मनाई जाती है। नहीं रॉकी, मैं बस ये रखी है। नहीं भाभी, कम ऑन, अभी लगाता हूँ आपको। रॉकी वो कम ऑन भाभी, मेरी- होली पे तो ये सब चलता है। दुर्गति, कम सरू। ऑन, इट्स होली। रॉकी मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ दुर्गति। रॉकी जी, लक्ष्मी बहू से दूर रही है। कोई रंग नहीं लगाएंगे आप उन्हें। चिल, ओके, रिलैक्स, फाइन। आप इस परिवार में नए नए आए हो, पर मैं और लक्ष्मी भाभी तो ऐसी होली सालों से खेलते आ रहे हैं। आप तो जानती ही हैं, रंगों से रंगीन मेरी बोली है ना। बुरा ना मानो, होली है। और वैसे भी होली के दिनों में ये सब चलता है यार। बिल्कुल नहीं चलता है। आप ये मत भूलिए, जिनके साथ आप होली मनाने जा रहे हैं ना, बहू है हमारी। और एक सास होने के नाते हम इतना तो तय कर ही सकते हैं कि हमारी बहू के साथ कौन और कैसे होली खेलेगा। तो आपको समझा रहे हैं बहुत प्यार से कि लक्ष्मी बहू को रंग नहीं लगाएंगे। अच्छा, और ये जो देवर भाभी की होली मनाने के नाते आप जो कुछ करने जा रहे हैं ना, बहुत खूब समझ आ रहा है हमें। इतने सालों से ये हो रहा था क्योंकि लक्ष्मी जी चुप थी और आप उनकी खामोशी का फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब गुड्डन आ गई और गुड्डन के होते हुए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शायद आपको सुनाई नहीं देता है, पर दिखाई तो बहुत अच्छे से देता होगा। तो अगली बार लक्ष्मी जी या कोई भी जब नाव में अपना सिर हिलाए ना, तो समझ लीजिएगा। चलिए लक्ष्मी बहू। रॉकी वो होली का त्योहार है सासू माँ, और रंग तो मैं लगा कर रहूंगा। रॉकी रॉकी
बहुत सही किया गुड्डन, बहुत सही। पर भाई, हाँ भाई बोलो। यार मेरा यहाँ इतना खून बह गया और वो गुड्डन की चुटकी मुझे बोलते हैं कि मेरा खून बहे, मैं गला काट लूं या जान दे दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। फालतू में तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मेरा इतना खून बह गया। और हाँ, ऊपर से पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देकर गई है। भाई 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 शांति शांति रखो। ये जो रेवती इतनी नफरत दिखा रही है ना, ये उसका प्यार है। और नफरत भी तो एक तरीका होता है ना प्यार जताने का। चलो भाई, एक काम करते हैं, 1000 की शर्त लगाते हैं कि इस बार की होली रेवती आपके साथ ही खेलेगी। और हाँ भाई, आपको भी जो खेल खेलना होगा ना, खेल लेना। हाँ वो भी सही है। खैर देखता हूँ वो खेलने के लिए खुद मानती है या फिर जबरन मनाना पड़ेगा। क्या छोड़ो वो सब छोड़ो, वहाँ क्या चल रहा है? मौका ढूंढने की कोशिश चल रही है भाई कि इस बार मैं गुड्डन की होली कैसे बर्बाद करूं, और वहां आप उसकी छोटी बहन रेवती की होली बर्बाद करोगे। लेकिन अब गुड्डन आ गई है और गुड्डन के होते हुए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको समझा रहे हैं बहुत प्यार से कि लक्ष्मी बहू को रंग नहीं लगाएंगे। रॉकी जी, मैं सरू भाभी। रॉकी जी, आप ठीक तो है ना? और ये क्या, आप अभी तक गीले हैं? जुकाम हो जाएगा। अरे ये लीजिए, साफ कर लीजिए। रॉकी जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? और लगना भी चाहिए, मतलब इतने बड़े रिजॉर्ट के मालिक की बेइज्जती सारे स्टाफ और सारे मेहमानों के सामने। इस सासू माँ भी ना बहुत गलत किया उन्होंने आपके साथ। दूसरों के मामलों में टांग लड़ाने की पुरानी आदत है उनकी। एक सजेशन है, आप प्लीज सासू माँ से दूर रहिएगा, क्योंकि आप उनका कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं। मतलब वो आपकी बेइज्जती कर देंगी उल्टा, इसीलिए। और वैसे भी उन्हें यहाँ पे कोई कुछ कहता भी नहीं है, इसीलिए वो अपने मन की करती रहती हैं। सरू भाभी, आज तक किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब मिल गया है। रॉकी सारे सबक सिखा दो। आपकी सासू माँ भूल गई कि ये उनका जिंदल भवन नहीं, रॉकी का गोवा है। और मेरे गोवा में आके मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती। असली बेइज्जती का मतलब तो अब मैं सिखाऊंगा। ये होली आपकी सासू माँ उर्फ मदर इन लॉ चाह कर भी नहीं भूल पाएंगी। सरू भाभी, आज तक रॉकी ये सिर्फ भाभियों के साथ होली खेलता आया है, लेकिन आज रॉकी सासू माँ के साथ होली खेलेगा। बहुत मजा आएगा सरू भाभी, बिकॉज आई एम रॉकी। वाह सरू वाह, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ रॉकी सासू माँ की बैंड बजाएगा और उधर मेरा भाई सासू माँ की छोटी बहन रेवती की बैंड बजाएगा। इस होली पर दोनों बहनों की लीला खत्म। अंगद, जल्दी आओ, घूमने जाना है।
क्या हुआ? तुम पीछे क्यों बैठ गए? भाई क्योंकि आगे कोई और बैठेगा। कोई और बैठेगा? आ गए हम। हमने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? गुड्डन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू। है ना भाई? हाँ बैठो। और ये सब क्या है? हेलो, हम लोग किसी जंगल में नहीं जा रहे। गोवा में बहुत सारी मार्केट्स हैं, सारा सामान मिलता है। ये सब लाने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अरे तो हम क्या लेके आए हैं? अंगद जी, हम ना आपके लिए ये शेड्स, ये भी लीजिए, पहन के दिखाइए। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लीजिए, ये बास्केट रखिए आप। इसमें है ना आपकी दवाइयाँ, इंदौरी नमकीन, फ्रूट्स, आपकी जरूरत की सारी चीजें। तो आपको इसमें से कुछ भी चाहिए होगा ना, आप ले लीजिए। हेलो, सीट बेल्ट। हाँ गुड्डन, गोवा हम आ रहे हैं। हाय हाय, कितनी गर्मी है ना। वैसे सरू, एक बात कहूँ? हम सासू माँ को जितना बुरा समझते थे उतनी भी बुरी नहीं है वो। मतलब देखा कैसे सबके सामने रॉकी से लड़ गई मेरे लिए। अच्छी है वो। ये क्या है? ये किसने मंगवाई? आप हटाइए इसको यहाँ से। ये हमारे टेबल का ऑर्डर नहीं है, आप इसे लेके जाइए प्लीज। ना भाभी, ये ऑर्डर एकदम सही टेबल पे आया है। रॉकी, ये आपने मंगवाया है? आपके लिए भाभी, गोवा की सबसे स्पेशल फिश, मेरी स्पेशल भाभी। वैसे आपको इंदौर में फिश खाने का मौका कहाँ मिलेगा? और वैसे आपकी सासू माँ मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिश्ता ना भाभी बहुत सालों का है। और आपको क्या लगा मैं आपसे नाराज हूं? नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए मेरे रिसोर्ट की सबसे डिलीशियस डिश मंगवाई है, ओनली फॉर यू। रॉकी देखो, मुझे नहीं खानी। कम ऑन भाभी, ये मछली है चलो। और मछली जल की रानी होती है, और आप भी हमारे दिल की रानी हो भाभी। और आप बिना चखे कैसे बोल सकती हैं कि आप नहीं खाएंगी? थोड़ा सा तो चखना पड़ेगा। नहीं रॉकी, सो कूल, कम ऑन भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगी। ऑन। ओके, अपने दोनों हाथों से मैं खिलाऊंगा आपको। नहीं। कम ऑन भाभी। कम ऑन। मैंने कहा नहीं। नहीं का मतलब समझ में नहीं आया आपको? नहीं मतलब नहीं। रॉकी, लक्ष्मी दी जो भाषा बोल रही है ना, वो उनकी भाषा नहीं है,
वो हमारी प्यारी सासू माँ की भाषा बोल रही है। आप ही सोचो, लक्ष्मी दी ने पहले कभी आपसे ऐसी बातें करी क्या? नहीं ना? पहली बार गोवा घूमने आई है ना, असली गोवा के दर्शन तुझे ये रॉकी करवाएगा गुड्डन। अंगद, अंगद ध्यान से नीचे बैठ जाओ प्लीज, गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा भाई। अंगद प्लीज मेरी बात मानो, नीचे बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ प्लीज। जुंदू साहब, अब ये बोरिंग से गाने मत सुनाइए हमें प्लीज, कुछ डिंचक सा चला दीजिए। हाँ? चिट्ठी आई सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। तेरा अपना रे तुझे गट गट मत पी लूं, कोका कोला तू, शोला शोला तू। अंगद के चेहरे पर कितने दिनों बाद मुस्कुराहट देख रहा हूं। ये अंगद कहाँ रह गया? कुल्फी लाने गया था ना? सड़क है। अरे सॉरी भाई, आपकी कुल्फी तो गिर गई। गुड्डन, ये आप एक काम करो ना, गुड्डन के साथ शेयर कर लो। नहीं, कोई बात नहीं ना, वैसे भी खाने का मन नहीं। ये तो आपका फेवरेट है ना। गुड्डन, तुम शेयर करो भाई के साथ, करो ना। अंगद, नहीं, खाना पड़ेगी आपको। अंगद जिद मत खाओ खाओ। हाँ। सॉरी। तुम्हें समझाया था ना मैंने साफ साफ शब्दों में कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए अब अंगद का बहाना इस्तेमाल करके मेरे साथ आना जरूरी था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको है ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे आपको पता है यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि अंगद जी चाहते थे कि हम आपके साथ हैं, वरना हम अकेले भी आ सकते थे, अकेले भी घूम सकते थे। हाँ, और हमें किसी की आड़ में रहकर कुछ नहीं बोलने की जरूरत होती है। हमें जो बोलना होता है हम साफ साफ बोल देते हैं, पता है आपको। और ठीक है, जाइए आप, हम घूम लेंगे अकेले। वैसे भी आपकी चिड़चिड़ से थोड़ी देर शांति मिलेगी। नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता है, तुम्हें अकेले ही घूमना चाहिए। घूम लिया आपने? जी हाँ। तो ठीक है फिर, पहले आप। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। और हमें भी कोई शौक नहीं आपके साथ आने का, अकेले भी घूम सकते हैं हम। बाप रे, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे तो फोटो लेनी बनती है। और पर फोन तो हम अंगद जी के पास भूला है। कोई बात नहीं। गुड्डन सासू जी, अब आप देखते जाइए कि आपकी ये होली में कैसे सबसे यादगार और रंगीन होली बनाता हूँ।